नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। जहां आज पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, वहीं हम अगर बात करें तो सभी गठबंधन हो या जो पार्टी हो, अपने अपने स्तर से सीट की जो चिंताएं हैं वो धीरे धीरे कम करने के प्रयास में लगी हुई है। इस वक्त मेरी मौजूदगी उप मुख्यमंत्री बिहार सम्राट चौधरी के आवास पर खड़े हैं। यहाँ पर कुछ ही देर यानी अगर कहें 10-15 मिनट पहले तक बैठक चल रही थी और सबसे अहम बात ये कि इस बैठक में एनडीए के सिर्फ 2 दलों का शिरकत हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड। इन दोनों दलों के जो वरीय नेता हैं वो यहाँ मौजूद रहे। अगर हम आपको नाम की चर्चा करें आपके समक्ष, तो सबसे पहले अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो खुद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी साहब, दूसरे तरफ दिलीप जायसवाल जो फिल वक्त बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसके बाद विनोद तावड़े साहब, धर्मेंद्र प्रधान साहब, कई ऐसे लोग जो हैं इस पूरे बैठक के दौरान यहाँ मौजूद रहे। जदयू से उमेश कुशवाहा और ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह ये भी यहाँ मौजूद थे, संजय झा मौजूद थे। कई ऐसे दिग्गज जो हैं वो इनकी मौजूदगी यहाँ पर हो रही थी। अब चर्चाओं की बात करें तो क्या कुछ चर्चा हुई, कैसे हुई, ये क्या कुछ हुआ, हम धीरे धीरे आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब स्थिति ये है कि अंतिम रूप जो सीट बंटवारे को लेकर है उसको देने का प्रयास किया गया है आज। और इस बैठक के दौरान ना ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम से कोई पहुंचा यहाँ, ना ही जीतन राम मांझी की पार्टी जो हम है उससे यहाँ कोई पहुंचा है, और ना ही चिराग पासवान की पार्टी जो लोजपा रामविलास है उससे किसी की यहाँ पर मौजूदगी हुई है। अब स्थिति क्या बन रही है ये हम बता देते हैं। लगभग 105 सीटों पर जदयू इस बार अपना दमखम दिखाएगी। 105 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड की बात हो रही है, लगभग 105 सीटों की बात हो रही है, और उसके बाद बाकी जो बचे सीट हैं उस पे भारतीय जनता पार्टी और जो अगर हम की बात करें या फिर चिराग पासवान की बात करें या उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो इन्हें टिकट सौंपने का और इनकी जो जिम्मेदारी होगी वो भारतीय जनता पार्टी की होगी। उनके तरफ से सारा डिसीजन लिया जाएगा कि क्या कुछ जो है इन्हें अब उनके हिस्से में कितनी सीटें जो है वो डालने की कोशिश होगी। सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से बैठक हुई, हम आपको एक एक करके विजुअलाइज जो हमने किया है वो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस वक्त इस बैठक में कौन कौन यहाँ पर मौजूद है, किस तरह की स्थिति बन रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है। जब बातचीत हुई तो धर्मेंद्र प्रधान हो या विनोद तावड़े साहब हो या उमेश कुशवाहा हो या बड़े और लोग जो हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भैया टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ऑल इज वेल हियर, यानी कि यहाँ पर सब कुशल मंगल है और बड़े ही कुशलता से हम सीट बंटवारे के परिणाम तक, सुखद परिणाम तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो बाकी जो लोग हैं, चूंकि विनोद तावड़े साहब जब उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ मुलाकात करने पहुंचे बैठक से पहले तो उनसे भी बात हुई और वहाँ पर जो चर्चा हुई, कुछ ही सेकंड की बात हुई जो हम आपको सुनवा रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है, कैसे उन्होंने जवाब दिया है सवालों का। भाई वो कह रहे हैं कि सब ठीक है, सब बढ़िया है, ऑल इज वेल है। कितनी सीट होगी, क्या होगी, हर चीज की बात बार बार की जा रही है पत्रकारों के द्वारा, लेकिन स्पष्टतः कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि बड़े भाई की भूमिका में इस वक्त अभी भी जो कहा जा सकता है, जिस तरह से बातें चर्चा में आ रही है कि बड़े भाई की भूमिका में जनता दल यूनाइटेड इस वक्त भी नज़र आ रही है, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का नंबर आता है, पार्टी की जो स्थिति है, जो बातें आ रही है। और अगर हम बात करें लोजपा रामविलास की यानी चिराग पासवान की या फिर हम की, जीतन राम मांझी की या उपेंद्र कुशवाहा साहब की, ये सारी जिम्मेदारी अब भारतीय जनता
पार्टी के तरफ जो है वो डाल दिया गया है कि अब आप समझिए क्या कुछ होगा, कैसे होगा। सीधी सी बात है, किस तरह का माहौल बन रहा है, कैसे होगा, क्या कुछ होगा, सारा जो विजुअल है हमने दिखाया ही। तो चलिए हम बने हुए हैं, यहीं पे बने हुए हैं और लोगों से भी बातचीत करते हैं और जैसे ही कुछ अद्यतन जानकारी हमें मिलेगी, हम तक पहुंचेगी, हम सीधा आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इंतजार कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। all is well and it will end well. ब्रीफ कर दिया जाएगा आप लोग को। हाँ सर, फाइनल ऑल इज वेल है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऑल इज वेल है सर। सर चिराग पासवान ठीक है ना? अरे सब मैंने बोले ना कि हम लोग प्रेस को ब्रीफ कर देंगे। के लोग ही इस बैठक में शामिल हुए उनमें से क्या वजह है? सब ऑल इज वेल है सर। हाँ हाँ बिल्कुल। कोई